आजकल की इस भागदौड़ वाली लाइफ में सपने तो सब देखते हैं, पर इस सपने को पूरा कर पाना वह भी इस कंपटीशन वाले युग में थोड़ा मुश्किल तो है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि लोगों के पास बड़े बड़े सपने हैं और उसे पूरा करने के लिए आंखों में ललक भी होती है। ऐसा ही एक सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का। आप यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करके ही आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। यूपीएससी भारत की एक केंद्रीय संस्था है जो कि ग्रुप A और ग्रुप B के 24 प्रकार के पदों के लिए परीक्षा आयोजित करती है। यूपीएससी परीक्षा को पास करने के बाद आप आईपीएस, आईएएस, आईआरएस जैसे अन्य उच्च पदों पर नौकरी कर सकते हैं। यूपीएससी भारत के आजादी से पहले पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में लोक सेवा आयोग के नाम से जानी जाती थी और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। लेकिन आजादी के बाद 26 अक्टूबर 1950 ईस्वी को इसका नाम बदलकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, जिसे हम लोग यूपीएससी के नाम से जानते हैं। इस संशोधन का संबंध संविधान के अनुच्छेद 315 से है। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 3 प्रकार की सेवाएं होती है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, ग्रुप A सिविल सर्विसेज, ग्रुप B सिविल सर्विसेज। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में 3 प्रकार की पोस्ट आती है। 1 आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा कहा जाता है। 2 आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे भारतीय पुलिस सेवा कहा जाता है। 3 आईफोर्स, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसे भारतीय वन सेवा कहते हैं। ग्रुप A सिविल सर्विसेज में 16 प्रकार की पोस्ट आती है। आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। आईएएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स, भारतीय लेखा परीक्षा सेवा। आईसीएएस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, भारतीय सिविल लेखा सेवा। आईसीएलएस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा। आईडीएएस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, भारतीय रक्षा लेखा सेवा। आईडीईएस, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, भारतीय रक्षा संपदा सेवा। आईआईएस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, भारतीय सूचना सेवा। आईओएफएस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज सर्विस, भारतीय आयुध कारखाने सेवा। आईसीएफएस, इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस, भारतीय संचार वित्त सेवा। आईपीओएस, इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा। आईआरएएस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, भारतीय रेलवे लेखा सेवा। आईआरपीएस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा। आईआरटीएस, इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस, भारतीय रेल यातायात सेवा। आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा। आईबीएस, इंडियन बिजनेस सर्विस, भारतीय व्यापार सेवा। आईआरपीएफ, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, भारतीय रेल सुरक्षा बल। ग्रुप B सिविल सर्विस में 5 प्रकार की पोस्ट होती है। सशस्त्र बल हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विस। DANIPS, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पुलिस सर्विस। DANICS, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सिविल सर्विस। पौंडीचेरी सिविल सर्विस। पौंडीचेरी पुलिस सर्विस। यूपीएससी परीक्षा के लिए योग्यता, एलिजिबिलिटी और उम्र सीमा, एज लिमिट क्या होती है? यदि आप सिविल सर्विस आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस पद के लिए एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है, लेकिन अन्य पदों के लिए भारतीय होना जरूरी नहीं है। यूपीएससी परीक्षा के लिए क्वालिफिकेशन सिविल सर्विस एग्जाम में आवेदन करने के लिए छात्रों को किसी भी विषय से स्नातक पास होना चाहिए। इस परीक्षा के लिए किसी विशेष विषय से पास होना अनिवार्य नहीं है। इस परीक्षा में वह छात्र भी आवेदन कर सकते हैं जो स्नातक के अंतिम वर्ष में है, अर्थात अपीयरिंग स्टूडेंट भी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी परीक्षा के लिए एज लिमिट। यूपीएससी परीक्षा के लिए एज लिमिट कैटेगरी के हिसाब बांटा गया है। अगर आप जनरल से आते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए, वही आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वही आप 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप एससी या एसटी से आते हैं तो
तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए, वही आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम पैटर्न। यूपीएससी एग्जाम 3 भागों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स एग्जाम, मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जाम, साक्षात्कार, इंटरव्यू। यूपीएससी एग्जाम टोटल 2025 अंकों का होता है। सबसे पहले आपको यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पास करनी होगी। इस परीक्षा को पास करने के बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और जिनका चयन इस परीक्षा से किया जाता है वह मुख्य परीक्षा देने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज का होता है जो 200 नंबरों का एग्जाम होता है। इस एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय मिलता है। दूसरा पेपर सी सेट का होता है। ये भी 200 नंबरों का एग्जाम होता है और इस एग्जाम में भी आपको 2 घंटे का समय मिलता है, लेकिन सी सेट पेपर सिर्फ क्वालिफाई पेपर है। यूपीएससी मेंस एग्जाम पैटर्न। प्रीलिम्स एग्जाम पास करने के बाद आपको मेंस एग्जाम पास करनी होती है। इसके लिए 9 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर अ और बी 300 अंकों का होता है, जो सिर्फ क्वालिफाई पेपर है। पेपर ए अनिवार्य भारतीय भाषा, पेपर बी अंग्रेजी भाषा का होता है। बाकी के 7 पेपर 250 अंकों के होते हैं। प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। पेपर 1 निबंध, पेपर 2 सामान्य अध्ययन 1, पेपर 3 सामान्य अध्ययन 2, पेपर 4 सामान्य अध्ययन 3, पेपर 5 सामान्य अध्ययन 4, पेपर 6 और 7 वैकल्पिक विषय का पेपर होता है। उम्मीदवार कोई भी वैकल्पिक विषय अपने पसंद से चुन सकते हैं। मेंस एग्जाम टोटल 1750 अंकों का होता है। यूपीएससी इंटरव्यू। जो अभ्यर्थी यूपीएससी मेंस परीक्षा को पास करते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिन्हें यूपीएससी बोर्ड के वरिष्ठ चयनकर्ताओं के सवालों के जवाब देने होते हैं। यह इंटरव्यू 275 अंकों का होता है। जो अभ्यर्थी इंटरव्यू एग्जाम पास कर लेते हैं तो उस अभ्यर्थी के आए हुए नंबरों के आधार पर यूपीएससी उसे पोस्ट देती है। कुल मिलाकर यूपीएससी एग्जाम 2025 अंकों का होता है। उम्मीद है आपको यूपीएससी एग्जाम के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी।